शिवाय। हम लोग राम कथा पे चर्चा कर रहे हैं और पीछे हमने जो चर्चा की थी वो की थी कि ताटका का जो वध भगवान राम ने किया था और बल अतिबल जो विश्वामित्र ने भगवान राम को ये दो मंत्र दिए थे जिससे कि उन्हें भय नहीं लगेगा और उनमें उत्साह बना रहेगा। तो उसी के बाद भगवान ने ये जो ताटका है ये हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। भगवान चाहते थे कि उसके हाथ पांव काट दें, छोड़ दें उसे, लेकिन विश्वामित्र एज ए गुरु उन्होंने कहा कि आप इसे मार दीजिए। तो उसी प्रकार हमने ये चर्चा की थी कि हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनको हम लोग निर्जीव जानकर छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा है कि इच्छाओं को भी पूरा खत्म कर दो। उत्साह के साथ निर्भय होकर, निडर होकर हमें इनका वध कर देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एंटरटेन जो है अनअटेंडेड नहीं रखना चाहिए इनको। तो उसके बाद ये जो विश्वामित्र हैं, ये सर्ग जो है हम लोग आज कर रहे हैं बालकांड का 27 सर्ग 27 से। तो वैसे तो भगवान कृष्ण और भगवान राम इन दोनों की जो भक्ति है भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है। और जब भगवान चित्रकूट में गए थे वनवास के बाद, तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण में और राम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भगवान भी नंगे पांव थे तो चित्रकूट में भगवान राम भी नंगे पांव थे। तो द्वारिका में भगवान कृष्ण ने पादुकाएं पहनी थी और इधर राम भगवान ने जब अयोध्या आए थे तब पहनी थी। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। उनको भी वनवास हुआ तो भगवान कृष्ण भी, लेकिन फिर कृष्ण भक्त कहते हैं कि देखो ऐसा है कि एक काम ऐसा है जो भगवान राम ने नहीं किया लेकिन भगवान कृष्ण ने किया है। वो क्या है? भगवान कृष्ण ने वृंदावन की मिट्टी खाई थी 2 बार। एक बार जब माता यशोदा ने कहा था कि तुम मुंह खोलो, और दूसरी बार पूरे 1 वर्ष खाई थी। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल चुरा लिए थे तो गाय के रूप में भगवान जब घास खा तो थे तो भगवान कृष्ण ही ना, तो वो मिट्टी खाते थे। तो ये तो युगो युगांतर तक ऐसे ही चलता रहता है कि भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं कि हमारे कृष्ण जो हैं वो मधुर हैं, राम भगवान के हमारे भक्त जो राम है वो सरस हैं, सरल हैं, कृष्ण भगवान टेढ़े हैं, हर चीज़ टेढ़ी है उनकी, समझ नहीं आती, बोलते कुछ हैं समझाना कुछ चाहते हैं, जेस्चर्स कुछ, आँख कहीं देखते कहीं हैं और बात कहीं करते हैं। कृष्ण भगवान का सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा है। महाभारत के युद्ध में भी सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा था, लीलाएं भी टेढ़ी टेढ़ी। राम भगवान का सब कुछ सरस है, सीधा है। तो ये जो सूरदास जी हैं, ऐसा सुनने में आता है, सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं, उनकी आंखें नहीं थी, तो उनके ही समकालिक हुए हैं तुलसीदास। तो दोनों का एक बार तुलसीदास जी मिलने गए थे सूरदास जी को, गोवर्धन में बुलाया था सूरदास जी ने तुलसीदास जी को। तो जब मिलने गए तो इस तरह से दोनों की डिस्कशंस हो रही थी, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में। तो दोनों अपने आप के महान भक्त हैं। तो अंत में क्या हुआ कि गोवर्धन की परिक्रमा के समय वो जा रहे थे दोनों, तो सामने से एक पागल हाथी आ गया। सूरदास जी जो हैं उन्होंने समझा कि इस पास में एक पेड़ है, उस पेड़ पर चढ़ गए और डाल पे बैठ गए। सारे जितने भी ब्रजवासी थे वो भी इधर उधर तितर बितर हो गए, और तुलसीदास जी को भी उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ। उन्होंने कहा रे, मेरे राम के नाम में इतनी शक्ति है कि वो ऐसा हाथी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही हाथी तुलसीदास जी के पास आया, शांत हो गया
और तुलसीदास जी ने फिर उसके कान पकड़ के खींचा और उसे बोला राम, उसको दीक्षा दी। तो सारे ब्रजवासी कहते हैं कि तुलसीदास जी तो महान भक्त हैं, कहते हैं देखो मेरे राम कितने महान है, नाम कितना महान है। तो फिर जो सूरदास जी वो नीचे आ गए, कहते कि अब आप बताओ कि आपको क्या विश्वास नहीं था भगवान कृष्ण पे, आप क्यों ऊपर चढ़ गए, क्या कृष्ण के नाम पे विश्वास नहीं था? तो वहाँ सूरदास जी ने कहा कि मुझे विश्वास है, लेकिन मेरे मन में एक संशय था। संशय ये था कि मैं कृष्ण का दास हूं या कृष्ण मेरे दास हैं। मैं उनसे सेवा नहीं ले सकता, इसलिए मैं पेड़ पे चढ़ गया। तब तुलसीदास जी ने फिर सूरदास जी को कहते हैं कि प्रणाम किया था। तो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम लोग रामायण पे चर्चा कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में कुछ सीख पाएँ और कुछ भक्ति में हमारे जो है ऐसी जो शिक्षाएं हैं वो हमें आगे बढ़ाएं। तो ये इसके बाद विश्वामित्र जब ताटका का वध हो गया तो विश्वामित्र राम भगवान से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न। तो उनको बहुत सारे और अस्त्र शस्त्र दिए, बहुत सारे, मतलब उनका नाम दिया हुआ है, इंद्र अस्त्र है, धर्म अस्त्र है, चक्र अस्त्र है, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। और फिर भगवान राम ने कहा कि आप ये मुझे अस्त्र तो दे रहे हैं, लेकिन इन अस्त्रों को वापस कैसे लेना ये भी मुझे बताइए। और जब अस्त्र दे रहे थे तो मंत्रों के रूप में, तो विश्वामित्र ने सारे के सारे जितने भी अस्त्र थे उनके जो विग्रह हैं उनको साक्षात प्रकट कर लिया। और सारे के सारे उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप बताइए क्या आज्ञा है। तो राम भगवान को उन्होंने कहा कि अब क्योंकि हम लोग आपके दास हैं, आप बताइए कि क्या आज्ञा है। तो राम भगवान ने कहा कि अब आप लोग आगे हैं, लेकिन जब भी मैं आपका स्मरण करूं उस समय आप सेवा कीजिएगा, अभी आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हो। तो इस प्रकार मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे आजकल होता है ना, उस आप बोलो हे गूगल, ओके गूगल या हे सीरी, तो वो एक आ जाती है ना इमेज मोबाइल में। तो उसी तरह का कुछ सिस्टम है उन पूरा ब्रह्मांड में जो मंत्रास को सिद्ध करते हैं ना, तो वो विश्वामित्र ने दिए थे राम भगवान को। असल में सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं विश्वामित्र को भी मालूम है कि ये भगवान के ही हैं और वो भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं, और भगवान राम को भी पता है। लेकिन लोकाचार की दृष्टि में, क्योंकि भगवान मानव लीला कर रहे हैं, तो गुरु की ड्यूटी में विश्वामित्र हैं, और विश्वामित्र ने दिया और भगवान राम ने उसे स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार ये उसके बाद आगे चलकर ये एक आश्रम पहुँचे, और वो आश्रम था सिद्ध आश्रम, जहाँ पर विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। और ये भगवान राम जो हैं बड़े जिज्ञासु हैं, हर वस्तु के बारे में पूछते थे कि ये जंगल ऐसा क्यों है। ये उन्होंने कहा कि ये आश्रम बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही आकर्षित कर रहा है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, और आप कह लो कि आज की डेट में बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किसका आश्रम है। तो विश्वामित्र दूर से देखकर राम भगवान ने पूछा कि ये क्या इतना मनोरम दृश्य है, कौन सा आश्रम है और क्या स्थान है ये, इसका क्या महत्व है। तो वहाँ पर विश्वामित्र राम भगवान को बता रहे हैं कि ये आश्रम जो है माता दिति का है, अदिति और कश्यप। अदिति और कश्यप ये ने जो है यहाँ पर तपस्या की थी। तपस्या क्यों की थी? पुत्र प्राप्ति के लिए। वामन भगवान को वो पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो कुछ आचार्य इस प्रकार से लिखते हैं कि असल में भगवान विष्णु यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और वो प्रकट होने वाले थे देवताओं की सहायता के लिए, क्योंकि बलि महाराज ने पूरा का पूरा जो देवलोक है वो अपने नियंत्रण में कर लिया था। और भगवान, अब कोई प्रश्न ये उठा सकता है कि भगवान वामन, ये जो बलि महाराज हैं, जब ये यज्ञ कर रहे थे तो देवी देवता इनके यज्ञ में क्यों आते थे? तो सिद्ध हो ही नहीं सकता।
अगर कोई यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो देवताओं को बुलाया जाता है, तो वो सिद्ध हो ही नहीं सकता। देवी देवता नहीं आएंगे, ऑफरिंग लेने लो, कर लो जो करना है, होगा ही नहीं सिद्ध, क्या करोगे। तो आचार्य लिखते हैं असल में बलि महाराज जो हैं विष्णु के भक्त थे, तो वो भगवान विष्णु को बुला रहे थे, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि बलि महाराज ने यज्ञ किया विष्णु की प्रसन्नता के लिए, देवलोक भी प्राप्त कर लिया, तो फिर भगवान विष्णु ने वामन को ही नीचा दिखाने के लिए क्यों आए, अपने भक्त को ही। वामन लीला जो है क्यों की उन्होंने। ये जो सिद्ध आश्रम है, यहाँ पर अदिति और कश्यप मुनि ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और कहा कि ठीक है मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा, और उनका नाम था इंद्रानुज या वामन। बोने ब्राह्मण के रूप में आए थे, कि इंद्र के छोटे भाई के रूप में आए थे, क्योंकि अदिति के पुत्र जो हैं इंद्र हैं। तो अब वहाँ आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि वामन भगवान जो हैं वो भगवान विष्णु, क्योंकि बलि महाराज तो विष्णु की सेवा कर रहे हैं, और जहाँ पर भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, तो वहाँ एक्चुअली वामन भगवान का नाम है, क्योंकि विष्णु के साक्षात अवतार वामन है, त्रिविक्रम भगवान, तिलक लगाते ना, त्रिविक्रमाय नमः। तो ये भगवान विष्णु जो हैं क्यों आए वामन के रूप में, बलि महाराज जिनके वो भक्त है, जिनके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, क्यों आए। पुत्र के रूप में आए समझ में आती है, असल में भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त दूसरे भक्तों से द्वेष करे या उसका द्वेष बढ़े। तो बलि महाराज ने हटा दिया ना, या तो देवी देवताओं को कहते हैं कि तुम भी आराम से रहो, मैं भी आराम से रहता हूं, लेकिन नहीं रहने दिया। हाँ, तो वहां आचार्य कहते हैं कि भगवान कभी भी नहीं चाहते कि मेरा भक्त दूसरे भक्तों से, चाहे वो मिक्स्ड डिवोटी है, मतलब शुद्ध भक्त नहीं है, उनसे द्वेष करे, उनके गुणों को अपनाए, उनके गुणों को देखे, दोषों को ना देखे, उसकी प्रशंसा करे। क्योंकि विष्णु के भक्त, देवी देवता भी तो विष्णु के भक्त हैं, तो बलि महाराज विष्णु के भक्त हैं, तो देवी देवता भी हैं। तो फिर भगवान ने कहा भी कोई और हल निकालता हूँ जिससे कि दोनों काम सिद्ध हो जाए। तो यहाँ वामन भगवान जब प्रकट हुए तो सारे देवी देवता ब्रह्मा सब आए थे वामन भगवान को, उन्होंने आशीर्वाद दिया और गिफ्ट्स दी। उसके बाद फिर ये आश्रम जो है सिद्ध आश्रम के नाम से, क्योंकि जो माता अदिति हैं उन्होंने यहाँ पर सिद्ध की थी अपनी तपस्या, उनके नाम से फिर ये जो आश्रम है सिद्ध आश्रम हुआ। और ये जो विश्वामित्र हैं, जब इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिल गई तो ये हिमालय में थे, लेकिन कुछ यज्ञों को पूरा करने के लिए ये सिद्ध आश्रम में रह रहे थे। अब यहाँ पर एक और आचार्य लिखते हैं कि जब यज्ञ की 6वां दिन भगवान ने कहा कि ठीक है हम लोग, तो सभी जो वहाँ पर और ऋषि रह रहे थे उन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया, उनको वेलकम किया कि चलो आ गए आप, अब यज्ञ पूरा होगा। राम भगवान को भी खूब उन्होंने जो है अतिथि उनका किया, सत्कार किया। राम भगवान ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि ये जो 2 राक्षस हैं मारीची और सुबाहु, ये कब आते हैं। तो ये बात जानकर जो आश्रम के वासी थे वो बड़े प्रसन्न हुए कि कितने आतुर हैं, अब यज्ञ जरूर सफल होगा। और राम भगवान ने एक आशीर्वाद दिया वहाँ पर कि ये जो आश्रम है सिद्ध आश्रम, ये जरूर आपकी यज्ञ को सिद्ध करेगा, अपना नाम सार्थक करेगा। और जो प्रोटेक्शन है, जब कोई रक्षा करने का आश्वासन देता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती। क्या चीजें होती हैं? भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं और यहां पर भी वो शिक्षा दी जा रही है। एक, जो बाधाएं आएंगी, चाहे कोई भी आप यज्ञ तपस्या कोई कर रहे हो, भगवान जब कह रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं, या भगवान भगवद गीता में भी अपने भक्त को प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं रक्षा करूंगा, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, तो उसका मतलब है कि रक्षा करने का मतलब है कि बाहरी जो भी खतरे होंगे उनसे बचाऊंगा। दूसरा, जिस इच्छा के लिए तपस्या की जा रही है वो फल की प्राप्ति को करवाऊंगा।
यानी विश्वामित्र को उन्होंने कहा कि एक तो राक्षस से बचाऊंगा, प्लस जो यज्ञ आप कर रहे हो वो भी सफल होगा। दो प्रॉमिस, एक तरह से ये दो चीजें होती हैं। जब भी आप किसी को रक्षण करो तो दो चीजें होती हैं, एक आपका प्रोटेक्शन भी होगी, और जिस ध्येय के लिए, जिस प्रयोजन के लिए आप कार्य करो वो प्रयोजन भी पूरा होगा। अगर प्रयोजन पूरा नहीं होगा तब तक रक्षा करूंगा। अगर मान लो राक्षसों से रक्षा कर लेते हैं लेकिन यज्ञ सफल नहीं होता, प्रयोजन पूरा नहीं होता, तो भगवान वहीं पे बैठे थे। ये भगवान राम ने कहा। और तो उन्होंने कहा कि ये जो राक्षस हैं कभी भी आ सकते हैं, आपको जो सारा समय जो है खड़े रहना पड़ेगा, रक्षा करनी पड़ेगी। तो राम और लक्ष्मण 6 दिन, आचार्य लिखते हैं कि 6 रातें थी और 7 दिन थे, 7 दिन का यज्ञ था। 7वां दिन जो था वो पूर्णिमा का दिन था, और ये 6ठी रात को जो राक्षस हैं वो आए, और उन्होंने ऊपर से मांस, हड्डियां, खून, इस प्रकार मल मूत्र, ये चीजें फेंकनी शुरू की। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या उनको डर नहीं लगा कि जो मंत्र हैं, मंत्रों से, क्योंकि राक्षस तो दूर भागते हैं मंत्रों से, तो वो क्यों नहीं आए पास में? तो वो पास कैसे आ गए? तो आचार्य कहते हैं कि वो पास नहीं आए थे, दूर से फेंक रहे थे कि मंत्रों की आवाज भी ना आए और उनका यज्ञ खराब कर दे। बहुत शक्तिशाली थे दोनों, और भी बहुत सारे राक्षस जो थे साथ में थे उनके, और मेघ बादलों से वर्षा कर रहे थे। और जैसे ही यज्ञ की अग्नि जो प्रचंड हुई तो वो समझ में आ गया कि राक्षस आ चुके हैं। ये एक हिंट था, क्योंकि ये जो विश्वामित्र हैं वो यज्ञ कर रहे थे, उस समय वो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया कि अब ये राक्षस आ चुके हैं। तो भगवान राम ने फिर लक्ष्मण देखो इनको आ गए, इनको अभी सबक सिखाते हैं। तो भगवान ने मारीची को मानव अस्त्र से दूर 100 योजन दूर फेंक दिया, और सुबाहु को आग्नेय अस्त्र से मार दिया, और जो बाकी के राक्षस थे उन्हें वायु अस्त्र से खत्म कर दिया। और पूरा यज्ञ उसके बाद सफल हुआ, और विश्वामित्र और जितने भी ऋषि वहां रह रहे थे वो बहुत खुश हुए, उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, तो सब सफल हो गया। तो उसके बाद विश्वामित्र जो हैं उन्होंने कहा कि अब हमें आगे चलना है। असल में जब सुबह उठे उसके बाद अगले दिन, एक दिन वहाँ रहे, उसके अगले दिन फिर सुबह का समय था। राम भगवान बहुत ही मधुर भाषी हैं, तो वो विश्वामित्र से पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि किंकर के समान भगवान, किंकर के समान यानी कि दास के रूप में विश्वामित्र के समक्ष खड़े हैं कि अब आप हमें आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है, आपके लिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या सेवा है, आप बताइए। और विश्वामित्र उनकी जो मधुर वाणी है उनको देखकर इतना प्रसन्न थे। असल में विश्वामित्र को मालूम है कि भगवान किस लिए, किस प्रयोजन से आए हैं, लेकिन उनकी लीला का ये प्रयोजन क्या है उसमें बाधा नहीं पहुंचाएं, इसलिए वो गुरु के रोल में विश्वामित्र, क्योंकि त्रिकालज्ञ हैं विश्वामित्र, आचार्य इस तरह से लिखे, उनको मालूम है कि आगे क्या होगा, और ये जो राम है ये हैं कौन। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मिथिला में एक यज्ञ होगा और वहाँ पर एक धनुष है, मैं चाहता हूँ कि आप उस धनुष को देखें। असल में विश्वामित्र वहाँ पर भगवान राम की जो संगिनी है सीता देवी, जो उनकी शक्ति है, उनसे विवाह कराना चाहते थे, उसमें एक निमित्त बनना चाहते थे। तो हम लोग, विश्वामित्र ने कहा कि वो जो यज्ञ है उसमें जाएंगे, लेकिन हम लोग वहाँ का जो धनुष है वो देखना चाहते हैं। तो ये जो नाम रामायण है इसमें यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, 2 नाम हैं, मारीची दिनिपातक राम, कौशिक मख संरक्षक राम, ये 2 नाम यहाँ पर हैं। और इसके बाद विश्वामित्र ने क्या किया, ये जो सिद्ध आश्रम है इसकी परिक्रमा की, प्रणाम किया, फिर वहाँ से आगे बढ़े। अब आचार्य लिखते हैं कि आश्रम को उन्होंने प्रणाम क्यों किया, परिक्रमा क्यों की, क्या कहते हो? धाम जाते हैं, परिक्रमा करते हैं,
बद्री का आश्रम जाते हो, करते हो परिक्रमा? प्रणाम करते हो आते हुए जाते हुए? तो आश्रम का मतलब है कि आपने आश्रय लिया है, उसने आपके प्रयोजन को सिद्ध किया है, और आपका जब प्रयोजन सिद्ध हो गया तो अब आप उस आश्रम को से जा रहे हो तो उसको प्रणाम कर रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, इसलिए उसकी परिक्रमा की विश्वामित्र ने। जैसे गृहस्थ आश्रम है, उसका हमने आश्रय लिया है, जिस प्रयोजन के लिए उसका आश्रय लिया है वो प्रयोजन हो गया, तो सिर्फ उसके बाद आप प्रणाम करके जा सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी वो बैठे रहो वहां पर आश्रय लेके। वो आश्रम है, जितना प्रयोजन है उतना करो, ये नहीं कि उसको भोगने ही लग जाओ। इसलिए ऋषि मुनियों के भी आश्रम जाते हैं, धाम जाते हैं, तो आश्रय लेते हैं, आश्रय लिया जाता है, इसलिए यज्ञ होता है। आश्रय लेने से पहले यज्ञ होता है अग्नि के समक्ष, कि मैं अग्नि के समक्ष ये संकल्प लेता हूं कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता हूं, यह आश्रम है। तो इसके बाद जब ये विश्वामित्र और ऋषि मुनियों के साथ जब निकले राम भगवान को, लक्ष्मण जी को लेकर साथ में, तो सारे जो वहाँ के पशु पंछी थे साथ साथ चल पड़े पीछे पीछे। तो वहाँ विश्वामित्र ने उनको कहा कि आप वापस जाओ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मिथिलापुरी है ये हिमालय की तरफ पड़ती है, लेकिन रास्ते में एक नदी पड़ती है, शोण नदी। शोण नदी के पास ये जो विश्वामित्र से पूछा कि ये शोण नदी का भी वर्णन आएगा आगे कि ये कहाँ से आई, किस तरह से मिली। लेकिन वहाँ पर फिर भगवान राम ने पूछा कि ये जो धनुष है ये कहाँ से आया, ये सुनाभ धनुष है, ये कहाँ से आया, कैसे आया। और ये जो कुशनाभ की कन्याएं थी। फिर ये यहाँ पर विश्वामित्र अपने वंश के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बता रहे हैं, लेकिन जब ये मिथिलापुरी पहुंचेंगे वहां पर फिर शतानंद जी विश्वामित्र के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। असल में विश्वामित्र अपने बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि अब उनको बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये उनके वंशावली में जुड़ी हुई कथाएं हैं, चीज़ें हैं, तो वो जब भी अपने बारे में कोई बताना हो तो जितना जरूरी हो, जितना वह उतना ही बताना चाहिए। ये नहीं कि आप बढ़ा चढ़ा के बताओ। तो यहाँ विश्वामित्र बहुत ही संक्षेप में बता रहे हैं अपने बारे में। ये नहीं बता रहे कि मैंने इतने वर्ष तपस्या की थी, फिर रंभा आई, मेनका आई, मैंने कामदेव को भगा दिया, इंद्र को भगा दिया, ये किया, कुछ भी नहीं बताया विश्वामित्र ने। ये आगे आएगा। कितने ही महान ऋषि थे और इनकी वंशावली इतनी महान थी, उन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुशनाभ की 100 कन्याएं हुई, कुशनाभ, तो ये जंगल में विचरण कर रही थी, और जंगल में विचरण करते समय पवन देव का जो मन है इन कन्याओं पे आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो देव हूं, तुम तो मनुष्य कन्याएं हो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। तो उन कन्याओं ने कहा कि देखो, हम चाहें तो तुम्हें श्राप भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मर्यादा नहीं है कि आप हमें सीधा इस तरह से अप्रोच करो। हम पिता के अधीन है, जो पिता कहेंगे हम वही करेंगे। जो पवन देव हैं उनको ये बात जो है अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा तुम मेरा अपमान करियो, मैं बताता हूं तुम्हें मैं क्या कर सकता हूं। पवन देव ने उन सबको कुबड़ी बना दिया, और जब वापस ये आई और उन्होंने कहा, उन कन्याओं ने कुशनाभ की, कि हम चाहें तो तुम्हें श्राप दे सकती हैं, लेकिन हम देंगे नहीं। तो जब वापस आई तो कुशनाभ ने पूछा कि ये तुम्हारा किसने हाल किया। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से हुआ। तो वहाँ बहुत सुंदर वर्णन आता है कि ये जो कुशनाभ है अपनी कन्याओं की प्रशंसा कर रहे हैं विशेष रूप से, कि तुमने बहुत अच्छा किया कि ऐसी स्थिति में भी तुमने क्षमा कर दिया उनको। जिसने तुम्हारे प्रति इतना अपराध किया है उसको भी तुमने क्षमा कर दिया, चाहे तुम उसे श्राप दे सकती थी।
भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। 11वें स्कंद में ये उद्धव पूछ रहे हैं भगवान से कि जो आपकी भक्ति करता है उसकी क्या शक्ति क्या है, क्या शक्ति है उसमें। तो भगवान वहां पर बता रहे हैं कि मेरे भक्तों की शक्ति क्या है। क्या शक्ति है? हाँ, सहनशीलता। मेरे भक्तों को कोई मार दे, गाली निकाल दे, प्रहलाद महाराज वो उफ तक नहीं करते। ये मेरे भक्तों की शक्ति है, क्षमाशीलता। और फिर एक चूली महर्षि हुए हैं, चूली ब्रह्म ऋषि हैं, तो उनको एक कन्या ने अप्रोच किया कि मैं विवाह नहीं करना चाहती लेकिन मुझे एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो फिर ये चूली ऋषि ने उनको एक पुत्र दिया, जैसे मानसी पुत्र नारद मुनि हैं ब्रह्मा जी के, उसी प्रकार मन से उत्पन्न किया ब्रह्मदत्त। और उस ब्रह्मदत्त से इन 100 कन्याओं का विवाह हुआ। और फिर ब्रह्मदत्त के ये जो आगे इनका पुत्र हुआ कुश, कुश से फिर हुआ कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और फिर गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, जिनको कौशिक भी कहा जाता है। कौशिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुश के वंश में पैदा हुए हैं, इसलिए उनको कौशिक कहा जाता है। और यहीं पास में एक कौशिकी नदी बहती है, वो उनकी बहन है विश्वामित्र की, जो सिद्ध हो गई लेकिन बाद में लोक कल्याण के लिए नदी के रूप में नीचे बही, कौशिकी नदी। तो ये जो विश्वामित्र हैं कौशिकी नदी के पास हिमालय में तपस्या करते थे, लेकिन कुछ प्रयोजन के लिए यहाँ यज्ञ करने आए थे। ऑफ कोर्स भगवान राम से मिलने आए थे, तो ये हम लोग कह सकते हैं। तो वहाँ उसके बाद ये जो शोण नदी है, शोण नदी जो है गंगा को मिलती है, और ये गंगा की ओर फिर आगे ऊपर की ओर निकल गए। तो फिर यहाँ फिर ये जो कुशनाभ का इतिहास बताया उन्होंने, और फिर बताया कि ये जो धनुष है ये किस प्रकार से धनुष के, अभी यहाँ पे सुनाभ जो धनुष है इसका फिर आगे वर्णन आता है कि किस प्रकार से दशरथ महाराज के पास आया। असल में दशरथ महाराज की जो कुल में 6वीं पीढ़ी थी, उन्होंने देवताओं की साइड से एक लड़ाई की थी। बाद में फिर वो जो उन्होंने ये यज्ञ के लिए ये धनुष जो है मांग लिया, जब युद्ध जीत गए, देवव्रत था उनका नाम। तो वहां से फिर जनक जी के पास ये जो उनके वंशावली में ये सुनाभ नाम का जो धनुष है ये आया, जिसे राम भगवान देखने जा रहे हैं। देवताओं का जब युद्ध हुआ था राक्षसों से, तो ये विश्वकर्मा ने 2 धनुष बनाए थे, तो ये देवताओं को लड़ने के लिए दिया था। तो वहां से फिर ये शिव जी के पास से होता हुआ, देवताओं के पास होता हुआ ये नीचे आया जनक जी के पास। और फिर राम भगवान आगे पूछ रहे हैं गंगा जी का इतिहास, क्योंकि गंगा नदी के कहते गंगा जी के बारे में आप मुझे बताइए कि इसको त्रिपथा क्यों कहा जाता है, कि इसके 3 वो निकली हैं धाराएं, क्यों निकली, कहाँ से आई, कैसे आई। तो वहाँ पर फिर विश्वामित्र बता रहे हैं कि हिमालय की 2 पुत्रियां हुई थी। अब गंगा का इतिहास ब्रीफ में संक्षेप में बता रहे हैं, वैसे तो बहुत बड़ा इतिहास है। और बताने के बाद विश्वामित्र ने पूरा इतिहास कहा कि बस अब रात हो गई, अब सो जाओ। कहने का मतलब कि अब और प्रश्न मत पूछना, क्योंकि फिर विश्वामित्र से के बारे में फिर और चीजें खुल जाती, विश्वामित्र अपने बारे में बताना नहीं चाहते थे। तो यहां पर हिमालय की पुत्रियां थीं 2, एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था उमा। बड़ी पुत्री थी गंगा, जिसे लोक कल्याण के लिए देवी देवता अपने साथ ले गए। और फिर उमा का विवाह हुआ शिव जी से, उसने तपस्या की उमा ने, और शिव जी से विवाह हो गया। और ये जो हिमालय की जो पत्नी है मैना, उनसे उत्पन्न हुई थी 2 पुत्रियां। और ये जो मैना पुत्री है ये थी मेरू पर्वत की, जिसका विवाह हुआ हिमालय से। वहां से 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई, गंगा और उमा।
गंगा देवताओं के पास चली गई, उमा का विवाह जो है शिव जी के से हो गया। तो उसके बाद ये जो शिव जी हैं, असल में देवी देवता चाहते थे कि उनका कोई सैन्य कमांडर हो जिससे वो राक्षसों को हरा सकें, तो उनका कोई कमांडर नहीं था। लेकिन वो जो व्रत था वो इस प्रकार था कि उस राक्षसों ने लिया हुआ था कि जो शिव जी का पुत्र होगा वही कमांडर बनेगा, तभी हम लोग हारेंगे। अब शिव जी का विवाह तो हो गया। अब शिव जी जब संग कर रहे थे पार्वती के साथ, तो देवताओं को घबराहट हो गई। घबराहट क्या होगी कि इनके मिलन से जो भी उत्पन्न होगा उसे कोई भी संभाल नहीं सकता, क्योंकि उसका तेज इतना ज्यादा होगा, वो पूरी पृथ्वी पे उत्पात भी मचा सकता है। क्योंकि उनको पहले एक्सपीरियंस हो चुका था जब ये पसीने से उत्पन्न हुआ था, क्या नाम था उसका, वीरभद्र, जो शिखा से उत्पन्न हुआ था शिव जी की। तो उसको बड़े बड़े देवी देवता नहीं हरा पा रहे थे, तो वो घबरा गए। तो उन्होंने शिव जी को कहा कि प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि आप प्लीज पुत्र मत कीजिए। तो पार्वती, ये जो उमा है, इनको क्रोध आ गया देवी देवताओं पर। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे संतान उत्पन्न नहीं करने दी, तो मैं तुम लोगों को श्राप देती हूं कि तुम्हारे कभी संतान नहीं होगी। तो वहां से फिर देवी देवताओं को जो है ये श्राप मिल गया। लेकिन शिव जी जो हैं, इसके अलावा फिर पृथ्वी को भी श्राप दे दिया, क्योंकि पृथ्वी को फिर उन्होंने कहा कि तुम जो है शिव जी का वीर्य तुम धारण करो। पृथ्वी को बोला अग्नि और वायु की सहायता से। तो फिर पृथ्वी को भी श्राप मिल गया कि तुम्हारे अनेक राजा होंगे, एक राजा के अधीन तुम कभी नहीं रहोगी, एक छत्र नहीं होगा। और फिर अब शिव जी भी क्या करें, देवी देवता बेचारे मुंह लटका के बैठ गए। शिव जी का भैया मैं तो अब तपस्या करने जा रहा हूँ। पार्वती और शिव जी जो है हिमालय में तपस्या करने चले गए। तो अब ये उसके बाद ये तो इस प्रकार से उमा की कथा बताई। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि मुझे गंगा के बारे में पूछना है, आप मुझे उमा के बारे में मत बताओ, अब मुझे गंगा जी के बारे में बताओ कि गंगा का इतिहास क्या है। तो यहाँ पर फिर भगवान ये विश्वामित्र भगवान राम को इक्ष्वाकु कुल के में से एक राजा की कथा बता रहे हैं, जो भगवान राम का वंश है। कि एक राजा सगर हुए, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। जब वो अश्वमेध यज्ञ, उनकी दो पुत्रियां थीं असल में, एक पुत्री का नाम था कोशिनी, पत्नी थी, एक कोशिनी थी, दूसरी थी सुमति। तो उन दोनों ने भृगु ऋषि से आशीर्वाद लिया। राजा जब हिमालय में गए तो उनको प्रणाम किया राजा सगर ने, जिनकी दो पत्नियां भी साथ में थी। उन्होंने कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए। तो ये जो भृगु हैं ऋषि, इन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे 60,000 पुत्र होंगे प्लस एक पुत्र होगा। 60,000 पुत्र जो हैं वो यशस्वी तो होंगे, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने वाला एक पुत्र होगा। तो उन दोनों पत्नियों ने पूछा कि किसके 60,000 होंगे और किसके एक होगा। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों अपने आप डिसाइड कर लो, किसको 60,000 चाहिए, किसको एक चाहिए। तो ये जो कौशनी है, जो सीनियर पत्नी है, इसने कहा कि मुझे तो आप एक ही पुत्र दे दीजिए। तो ये जो सुमति है, इसने कहा कि मुझे तो 60,000 ही चाहिए, बहुत सारे पुत्र होने चाहिए। तो फिर ये जो वापस अपने राज्य में आए, तो इसके कौशनी के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस। और ये जो दूसरी पत्नी है सुमति, इसका जो गर्भ गिर गया, तो फिर जैसे महाभारत में भी आता है गांधारी का गर्भ गिर गया तो उसको फिर घड़ों में डाल के पार्ट्स करके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तो ऐसे ही ये जो सुमति है, इसके 60,000 पुत्र हुए। और ये उसके बाद जो असमंजस है, इनके एक पुत्र हुआ है। असमंजस जो था बहुत ही ये रामायण में आ रहा है, बहुत ही दुष्ट था, साधु संतों को तंग करता था, परेशान करता था, मार भी देता था, बाद में जिंदा कर देता था। असल में ये आचार्य लिख रहे हैं कि पिछले जन्म में ये एक योगी था जो विफल हो गया, तो बाद में राजकुल में पैदा हुआ और इसे याद था सब कुछ, और ये राज्य नहीं करना चाहता, इसलिए उत्पात मचा के चाहता था कि मेरे को निकाल देंगे। तो फिर जब सबको पता लगा कि इस तरह से है, तो
ये असमंजस जो है एक पुत्र छोड़ के गया अपने पीछे और चला गया। तो किसी ने पूछा भी नहीं असमंजस को, भाई तू क्यों जा रहा है, क्या है, छोड़ के चला गया। और उस असमंजस का पुत्र हुआ, उसका नाम था अंशुमान, यानी राजा सगर का पौत्र हुआ। अब राजा सगर जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इंद्र आ गया बीच में। उसने कहा मैं तो यज्ञ करने नहीं दूंगा, घोड़ा चुरा के ले गया। जब घोड़ा चुरा के ले गया तो फिर अब ये जो राजा सगर है तो जा नहीं सकते यज्ञ छोड़ के। उन्होंने अपने पुत्रों को कहा, जो 60,000 पुत्र थे, असमंजस तो चला गया अपना बेटा छोड़ के, अंशुमान यानी वो पोता हुआ सगर का, लेकिन उन्होंने कहा 60,000 को बोला कि तुम जाओ ढूंढ के लाओ घोड़ा। तो ये पूरी पृथ्वी इन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। वापिस आ गए, कहते नहीं मिला घोड़ा, मालूम नहीं कहाँ है। तो राजा सगर ने कहा दोबारा ढूंढो, पूरी पृथ्वी खोद डालो। तो ये जो राजा सगर के 60,000 पुत्र, इन्होंने 60,000 योजन पृथ्वी खोद डाली। रास्ते में जो भी आता था, सांप या जितने भी नीचे जीव हैं नीचे के लोकों में, सबको मारते जा रहे थे। कहते कि तुम्हारे पास घोड़ा है, हमें तुम्हारे पे शक है, तुमने चुराया होगा। नहीं, वो उनको तो पता ही नहीं होता था। नागलोक में गए और जितने भी मिलते थे मारते जा रहे थे। लास्ट में नीचे पाताल पे पहुंच गए। वहां पर जो द्वारपाल, ये लोकपाल हैं चारों दिशाओं के, उनके पास गए। उन्होंने कहा यहाँ पर घोड़ा नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है। तो ये जो जितने भी बीच में आए जिनको मारते जा रहे थे, पूरा उत्पात मचा रखा था इन्होंने। तो ये देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा कि हम परेशान हो गए, क्या करें, घोड़ा देते हैं, अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा तब भी परेशानी है, नहीं देते हैं तब ये उत्पात मचा रखा है, करें क्या इनका। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इनको कपिल मुनि देखेंगे। तो पाताल में नीचे कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहां पास में देवताओं ने घोड़ा बांध दिया। तो अब ये तो जो राजा सगर के पुत्र थे 60,000 गए, उन्होंने कहा कि ये चोर है, मारो इसको, घोड़ा इसी के पास है। और जैसे ही मारने लगे, कपिल मुनि ने आंख खोली और कहा 60,000 पुत्र खत्म हो गए, वहीं भस्म हो गए। और काफी समय बाद जब ये पुत्र वापस नहीं आए, राजा सगर को परेशान हो गए, कहते भी ये कहाँ गए, कहाँ चले गए ये सब। तो उन्होंने कहा कि अंशुमान को बोला कि अंशुमान अब तुम जाओ, अपने चाचाओं को, तायों को, जो भी हैं, इनको ढूंढो, कहाँ है ये। तो ये अब ढूंढने निकले। चारों ये जो पाल थे, क्या लोकपाल, इनके यहाँ तक पहुँच गए। इन्होंने कहा कि तुम्हें मिल जाएगा, तुम अभी ढूंढो। तो ये कपिल मुनि के पास पहुँच गए। वहाँ घोड़ा था और बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी, समझ गए। तो बड़े दुखी हुए, रोने लगे। तो वहाँ पर वो तर्पण करने लगे, अपने जो चाचा थे उनके, तो तर्पण करने लगे। तो वहाँ पर गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने कहा कि इनका तर्पण यहाँ के जल से मत करो, तुम गंगा जी को लेकर आओ, उनसे तर्पण करो, तब इनका उद्धार होगा और ये लोक कल्याण के लिए, और तुम इस कार्य में तुम्हें सिद्धि मिलेगी, ये प्रयोजन सिद्ध होगा। इस तरह से बोला, तुम्हें नहीं बोला, ये कार्य सिद्ध होगा, तुम इस प्रयोजन के लिए ये प्रयास करो। तो राजा, ये जो अंशुमान है, ये राजा सगर के पास आए। राजा सगर को बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, और उन्होंने कहा कि अब अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले तो चलो मैं यज्ञ जैसे कैसे उन्होंने निपटाया और घोड़ा ले आए क्योंकि, और फिर वो तपस्या करने चले गए अंशुमान को राज्य देकर कि मैं गंगा जी को लेके आऊँगा, अपने जो उनके पुत्र हैं उनको तर्पण करके उनका उद्धार करूँगा, जो घोष्ट बने हुए हैं। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, गंगा जी नहीं आई। जब अंशुमान को पता लगा तो उन्होंने अपना राज्य जो है राजा दिलीप को दे दिया और तपस्या करने चले गए। गंगा जी फिर भी नहीं आई। फिर जो दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, वो गए तपस्या करने। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडलों में है ना। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा बताओ क्या तुम्हें चाहिए। तो भगीरथ जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे संतान भी हो, लेकिन साथ में अपने चाचाओं का
तर्पण करना चाहता हूँ, गंगा जी चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा गंगा जी नहीं मिल सकती ऐसे, क्योंकि इस धरती जो है उसके वेग को धारण नहीं कर सकती, सहन नहीं कर पाएगी, पृथ्वी डूब जाएगी, बहुत तेज वेग है, तुम शिव जी से प्रार्थना करो। भगीरथ जी ने कहा चलो ठीक है, मैं शिव जी से प्रार्थना करता हूँ। तो शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए कि ठीक है तुम गंगा जी को लाओ, मैं सिर पे धारण कर लूँगा। अब वो गंगा जी तो चलो भगवान विष्णु का हमें पता है कि पाद जल है, विष्णुपदी कहते हैं, तो वो तो सिर पे ही धारण करेंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की गंगा जी को, गंगा जी ने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन गंगा जी ने कहा कि मैं शिव जी को भी नीचे ले जाऊंगी। शिव जी ने कहा कि ये बहुत ही इसमें घमंड है, वो मैं ठीक करता हूँ। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में लपेट लिया, गंगा जी बाहर ही नहीं आ रही। अब वो देख रहे हैं भगीरथ कि गंगा जी कहाँ चली गई, कि तो आ ही नहीं रही नीचे। तो असल में शिव जी ने अपनी जटाओं में ही माया बना दी, तो वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा गंगा जी को। तो फिर भगीरथ जी ने फिर प्रार्थना की शिव जी को कि दया करो। फिर भगवान ये शिव जी जो हैं उन्होंने गंगा जी को फिर बाहर निकाला, और फिर गंगा जी ने भगीरथ को बोला कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मैं आपको जो है आप वहाँ वहाँ मैं जाऊँगी आपके साथ। तो बहुत सारे देवी देवता आए, उन्होंने भी अपने सिर पर लिया, क्योंकि शिव जी क्या है, देव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, महादेव हैं। तो सब ने फिर जल लिया। उसके बाद लोक कल्याण के लिए भगीरथ जब लेके आ रहे थे गंगा जी को, तो गंगा जी तो बड़े वेग से आ रही थी और बड़े अभी भी उनमें था घमंड। तो रास्ते में एक जानू नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, उनका कमंडलू भी उड़ा के ले गई, उनका आश्रम भी बहा दिया। तो ये जो जानू ऋषि हैं इनको इनको क्रोध आ गया, इन्होंने पूरी की पूरी गंगा पी ली। भगीरथ जी आगे आगे, पीछे देखा गंगा जी नहीं है, वो भाई कहाँ गई। तो देखा जानू जी पी गए सारा, कहते मैं नहीं दे रहा। तो फिर उनको प्रार्थना की कि आप प्लीज दे दीजिए। अब तो मैं पी गया हूं, अब निकालूं कैसे, अगर मुंह से निकालेंगे तो जूठी हो जाएगी। तो सबसे जो शुद्ध जगह है पुरुष की वो है कान, जो खुला रास्ता है, आंख भी नहीं है, नाक भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, कान से फिर उन्होंने 9 द्वारों में से कान सबसे शुद्ध माना जाता है निकालने के लिए। तो उन्होंने फिर कान से गंगा जी को बाहर निकाला, और वहां से उनका नाम पड़ा जहानवा या जानू पुत्री, जहानवा या जाह्नवी, वहां से फिर गंगा जी का नाम पड़ा। फिर भगीरथ जी नीचे पताल में गंगा जी को लेके गए, वहां फिर तर्पण किया, फिर उनका उद्धार हुआ। तो ये थी गंगा जी तक कथा, और ये करते करते पूरी रात बीत गई। विश्वामित्र को बताते हुए राम भगवान बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो उन्होंने विश्वामित्र जी को बोला कि हमें पता ही नहीं लगा, एक क्षण, ऐसे पूरी रात बीत गई, हमें लगा एक क्षण हुआ है अभी। फिर वहाँ पर विश्वामित्र ने कहा कि अब विश्राम का समय है, नहीं तो सुबह फिर, क्योंकि लगभग रात बीत चुकी थी, तो आप फिर अभी कीजिए, यानी कि अभी और प्रश्न मत पूछिए, हम फिर कथा करेंगे। तो आज यहीं विराम देते हैं, आगे अभी और भी है। अहिल्या का उद्धार होगा, कैसे हुआ, कौन थी, क्या थी, क्या वो पत्थर थी या नहीं थी, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और फिर परशुराम जी का किस प्रकार दर्प का मर्दन किया, किस प्रकार से उन्होंने धनुष उठाया, ये सारी जो चीज़ें हम लोग अगली कथा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान रामचंद्र की जय।